नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आपको बता रहे हैं। आज सुबह से ही पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में ईडी सीबीआई काफी ज्यादा एक्शन में है। सुबह से ही ईडी सीबीआई ने कई ठिकानों में छापेमारी की है। एक तरफ चिटफंड घोटाला है जिसको लेकर सीबीआई लगातार एक्शन में है, जिसमें टीएमसी के कई बड़े नेता का नाम सामने आ रहा है। तो वहीं कल एक सीआईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली थी, जहां पश्चिम बंगाल के मालदा में एक मछली कारोबारी के घर पर जब सीआईडी ने रेड मारी तो वहां 1.5 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से 500 और 2000 के नोट इस जज्जर घर से निकले हैं। मछली व्यवसायी कारोबारी बताया जा रहा है जिसका नाम जयप्रकाश शाह है, जिसके घर जब सीआईडी ने रेड डाली तो इतना ज्यादा कैश बरामद हुआ है। ये आपको घर दिखा रहे हैं, ये जज्जर जमीन आपको घर दिखेगा, जहां पे आप देख सकते हैं कि घर देख के आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि अंदर इतना ज्यादा कैश भरा था। तो पश्चिम बंगाल में हर दिन नोटों का पहाड़ नजर आ रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। हर दिन छापेमारी हो रही है, हर दिन नोटों का पहाड़ पश्चिम बंगाल से कैसे निकल रहा है? देखिए, इस वक्त की जो बड़ी खबर कलकत्ता और उसके आसपास के इलाकों में ईडी और सीबीआई दोनों की छापेमारी चल रही है। जो खबर आ रही है कि आज सवेरे 7 बजे से ही कलकत्ता और सोदपुर के कई ठिकानों के ऊपर ये कार्रवाई चल रही है। दक्षिण कोलकाता में खास करके रानी कुटीर में एक जगह पे और राजेंद्र पल्ली ये सोदपुर में, ये ठिकानों पे बाकायदा छापेमारी की जा रही है। और इसमें सीबीआई के साथ साथ ईडी भी है। और जब से आज सवेरे से टीएमसी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है, सनसनी फैली हुई है कि आखिर सीबीआई ईडी कर क्या रही है। रोज कुछ न कुछ होता चला जा रहा है। आपने जैसे सही बताया कि जिस हिसाब से ये जयप्रकाश शाह नाम के शख्स के तरफ से, देखिए किस तरह का गड्डियों का पूरा ये पैसे इतने ज्यादा थे कि मशीनें मंगवानी पड़ी और मशीनों से किस तरह से पैसे को गिन के बाहर रखा गया आप देख सकते हैं। 500 और 2000 की गड्डियां आपको नजर आएंगी। पूरी काउंट करने के बाद पता चला कि 1 करोड़ और करीब 40 लाख रुपए कैश थे, जो एक मछली व्यवसायी मालदा में जब छापेमारी की गई जयप्रकाश शाह के घर से मिला है। 500 और 2000 की गड्डियां क्यों निकल रही है? देखिए, ये मछली व्यवसायी कहने का है, ये बेसिकली टीएमसी का हिटमैन है। जो सनसनी जो फैली हुई है मालदा और उसके इलाकों में, वो इसलिए क्योंकि ये जो सनसनी फैली है वो जयप्रकाश शाह के घर में, बिल्कुल आम सा घर, पता ही नहीं कि भाई लोग आसपास के भी लोग भी बोल रहे हैं कि उनको तो मालूम ही नहीं था कि इतना पैसा इसके घर से मिल जाएगा, नोटों का पहाड़ निकलेगा। ये व्यक्ति करता क्या था? ये व्यक्ति कहने को अखबार में, मीडिया में बताया जा रहा है कि मछली का व्यापारी है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। ये मछली का काम तो करता ही था, लेकिन टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं के साथ इसकी मिलीभगत, और इस वजह से वहाँ सरकारी ज़मीन पे पोखर होते हैं, तालाब होते हैं, जिसमें मछली पालन का काम चलता है। ये लोगों को, मछुआरों को उन सरकारी ज़मीन पे बने तालाबों और छोटे छोटे जो वाटर बॉडीज़ हैं उसका पट्टा दिलाया करता था। मतलब आप ये समझिए कि सरकार की तरफ से, टीएमसी की तरफ से ये हिटमैन का काम किया करता था और उससे ये बाकायदा पैसा कमाता था। अब इसका नाम आया कैसे? इसका नाम दरअसल वो जो केस्टो, ये जो अनुव्रत मंडल के हिसाब से जो गौ स्मगलिंग चल रही थी, गौ तस्करी का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, उसी के तहत ये मालूम चला कि ये आदमी भी इस इलाके में बड़ा पावरफुल है। और इसीलिए जब वहाँ पे छापेमारी की गई तो पहले तो अधिकारी घुसे कि भाई यहाँ कुछ सबूत मिलेगा, कुछ ये मिलेगा, लेकिन मालूम चला यहाँ तो नोटों का पहाड़ मिल गया। ये भी कहा जा रहा है कि मछली व्यवसाय की आड़ में नशीले पदार्थ का कारोबारी भी करता है। देखिए, बंगाल में जो खास करके मैं बार बार कैपिटल टीवी के जो दर्शक होंगे उनको मैं बार बार इस बात के लिए कहता रहा हूँ, मालदा हुआ, दिनाजपुर हुआ, मुर्शिदाबाद हुआ, ये जो बांग्लादेश के बॉर्डर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे हर तरह का काम, चाहे काउंटरफीट का काम हो, चाहे वो
ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का, वुमेन ट्रैफिकिंग का, हर तरह का गलत धंधा जो है वहाँ पे होता है। और अनटिल अनलेस सरकार चलाने वाली पार्टी, उसके नेता का वरद हस्त ना हो तो ये काम बिल्कुल नहीं सक्सेस अभी की क्या कुछ अपडेट है, कहाँ कहाँ छापेमारी चल रही है? देखिए, अभी जो छापेमारी चल रही है वो दरअसल ये जो चिटफंड के मसले में जो जानकारी मिली उसमें तो पहले तो ये मालूम चला कि हाली नगर के जो चेयरमैन हैं म्यूनिसिपैलिटी के, उनके घर छापेमारी हुई। उसके बाद ये दायरा बढ़ा, एक बीजपुर नाम का एक जगह है जहाँ के एमएलए, उनके घर पे जो टीएमसी का एमएलए है उसकी तलाशी हुई। और वहाँ से ये सुराग मिलता चला जा रहा है कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे। अब ये साफ साफ दिख रहा है कि ये जिस हिसाब से जिस पीरियड में ये सारी चीज़ें हो रही हैं उसमें सरकार चलाने वाली पार्टी, ये पूरा तंत्र, उसकी भूमिका ये साफ साफ नज़र आ रही है। और इस नेटवर्क में टीएमसी का पूरा आप ये समझिए नेटवर्क, सारे ऑफिस बेरर्स और सारे लोग जो है इसमें फंसने वाले हैं। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जो लोग बंगाल के बाहर रहते हैं उनको इस बात को समझ में भी नहीं आएगा कि सरकार चलाने वाली पार्टी, वहाँ की सरकार किस हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड करप्शन जो है वहाँ पे उसको अंजाम देती है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि कुछ दिन पहले आपने खबर सुनी होगी, गांव में झगड़ा हो गया, 9 लोगों को जिंदा जला दिया गया। किस बात के लिए झगड़ा हुआ? कोई कम्युनल टेंशन तो नहीं, जलाने वाले मुसलमान, जलने वाले मुसलमान। किस बात के लिए झगड़ा हुआ? ये दोनों ही टीएमसी के लोग, जलने वाले भी टीएमसी के समर्थक और जलाने वाला भी टीएमसी का समर्थक। फिर ऐसा क्यों हुआ? वो लड़ाई इस बात की चल रही थी कि जो इलीगल गाड़ियां गुजरती हैं उस हाईवे के ऊपर जो वसूली करने का धंधा है, वो जो हफ्ता वसूली जो होता है कि भाई इलीगल तरीके से गाड़ी लेकर इस इलाके से जा रहे हो तो पुलिस नहीं, वहाँ पे कोई अधिकारी नहीं, वहाँ का एक्साइज डिपार्टमेंट नहीं, कोई चेक नाका नहीं, वहाँ के टीएमसी के लोग उगाही करते हैं वही प्रोटेक्शन मनी के नाम पे कि भाई तुम्हारी गाड़ी को कोई रोकेगा ठोकेगा नहीं, आप अपना इलीगल काम कर सकते हो, हमें पैसे दो। तो वो झगड़ा इसी बात के लिए हुआ और आपसी झगड़ा इतना ज़्यादा हुआ कि एक शख्स की तरफ से एक की मर्डर हो गई। तो मर्डर करने वाले लोगों ने दूसरे गुट के परिवार के लोगों को घर में जिंदा जला दिया। तो ये सारी चीज़ें ये मार्क करने वाली चीज़ें हैं कि किस तरह से बंगाल के अंदर भ्रष्टाचार का एक से एक जिसको कहते कि कल पुर्जे को खोला जा रहा है। लेकिन क्या सारे भ्रष्टाचारी टीएमसी में ही है क्या? क्योंकि जब जब छापेमारी हुई है, जब जब छानबीन हुई है, पता चलता है कोई टीएमसी का बड़ा लीडर ही सामने आ रहा है। देखिए, वहाँ पे जैसा मैंने कहा कि अधिकारी, पुलिस, सरकार, इसका प्रोटेक्शन उन किनको मिलेगा? जो पार्टी सत्ता में होगी उसी को मिलेगा। पहले ये काम वामपंथी वहाँ करते थे, वामपंथी चले गए तो आधा वामपंथी घुस के आ गए टीएमसी में। जो ये धंधा करने वाले लोग थे, वही वोटर, वही सब कुछ, वो टीएमसी के पास आ गया। तो जो सरकार चलाने जो वहाँ चल रही है, वहाँ जो पुलिस है, वहाँ के जो अधिकारी हैं, वो किसको प्रोटेक्ट करेंगे? जो उनको प्रोटेक्ट करेंगे। वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो सरकार में जो पार्टी है उसके द्वारा ही ये क्राइम हो रहा है। तो जहाँ जहाँ पकड़ धक्कर हो रही है वो बाकायदा टीएमसी के लोग पकड़े जा रहे हैं। वहाँ अनूप मांझी पकड़ा गया, कोयला स्मगलर, उसने बताया 150 करोड़ रुपए हम जो है हर महीने जो है बांटते हैं अधिकारियों में और नेताओं के बीच। तो उसका हिसाब किताब तो वो तो बीजेपी वालों को देगा नहीं, कांग्रेस वाले को तो कतई नहीं देगा, कम्युनिस्टों को कभी नहीं देगा। क्योंकि अगर आप इन नेताओं को दोगे तो टीएमसी वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे और उनके कहने पे पुलिस वाले आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं देने वाले हैं। पुलिस वाले तो छूट तभी देंगे तो डिस्ट्रिक्ट का जो टीएमसी का जो बड़ा नेता होगा वो फ़ोन करेगा तो पुलिस वहाँ मूव करती है। थाना वहाँ के एमएलए के फ़ोन का इंतज़ार करती है, कहाँ किसको पकड़ना है, एफआईआर दर्ज करना है, नहीं करना है। ये जो चुनाव के बाद जो वहाँ पे आतंक का माहौल बना, जो हाईकोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने यही कहा कि भाई जिसके खिलाफ टीएमसी के गुंडे एक्शन ले रहे थे, जो जिनको प्रताड़ित कर रहे थे, उनकी बात आप नहीं सुनते थे। क्यों नहीं सुनते थे? क्योंकि टीएमसी के यहाँ से फ़ोन आ जाता था कि भाई इसको आप ना करो। तो इसीलिए
ये जो पूरी जो कार्रवाई हो रही है, ममता बनर्जी टीएमसी की नींद उड़ी हुई है। और इस बीच में आपको ये भी बता दूं कि जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इस दौरान वहाँ ईडी इंतज़ार कर रही है अभिषेक बनर्जी की साली मेनका का, कि वहाँ पे आज उनकी पूछताछ होनी है। किस चीज़ में? तो कोयला घोटाले में। वहाँ तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मुझे लगता है ममता बनर्जी के लिए उनके फ्यूचर प्लान्स, ये 2024 में प्रधानमंत्री बनने का जो सपना जो है, वो इस भ्रष्टाचार के जो ताबड़तोड़ जो खुलासे हो रहे हैं उससे बहुत बड़ा उनको झटका लगने वाला है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो पिछले कई दिनों से लगातार पश्चिम बंगाल में ईडी सीबीआई एक्शन में है। पिछले 2 दिनों से अलग अलग जगह में जिस तरह से सीबीआई की रेड हुई, उसमें 2 बड़े टीएमसी नेता का नाम सामने आया। और अभी की ताजा अपडेट आपको ये बता दें कि पश्चिम बंगाल के अलग अलग जगहों पर ईडी और सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। बड़ी खबर जैसे ही कुछ आएगी जरूर आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।